हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे लो लेवल को हो चाहे हाई लेवल को, जो क्वेश्चन आती है तो बहुत ट्रिकी आती है। ओके, सो तो आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन को मैंने पिक किया है और मैं इसको प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। ओके, तो इसमें ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है। ये क्वेश्चन मुझे हिंदी में दिखा और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, तो मैं सोचा क्यों ना इसको आपको भी बता दूं ताकि आपकी भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता ना, संगत कोण क्या है, एकांतर कोण क्या है, बाह्य एकांतर कोण क्या है। तो मैं इसको इंग्लिश में बताऊंगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। ओके, सो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए, मैं क्वेश्चन बताने से पहले कुछ थ्योरी बता देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से लिखना चालू करूँगा। ठीक है, ओके, तो मैं अपना ये पोजीशन बना लेता हूँ और यहाँ से आपको सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले मान लो एक लाइन लेते हैं। ठीक है, और एक ये लाइन लिया। ओके, अब सुनो, ऐसे सिंपली एक लाइन ऐसे खींचो। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, हम मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक है, और मान लो कोई एक लाइन एल है। अब चलो, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7, इसको 8। तो ये देखो, अगर दुनिया में कभी भी दो पैरेलल लाइन हो और उस लाइन के बीच में भी कोई लाइन हो, तो हम उसको इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ के यहाँ क्या होता है, रिलेशन कैसा होता है, यही सब हम देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी। अब सबसे पहले मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर याद रखना, सबसे पहले मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ कोरोस्पोंडिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण, देखो, अब संगत कोण कैसे बनता है ये चीजें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब देखो, संगत कोण, अब तुम देख कर बता सकते हो कि संगत कोण कौन सा होगा। थोड़ा सा और नीचे करते हैं। ठीक है, बताओ, संगत कोण कौन कौन सा हो सकता है, बोलो। तो देखो, संगत कोण किसको कहते हैं, अगर दो लाइन ऐसे हो, एक पैरेलल में हो और बीच में ऐसी लाइनें हो, तो देखो संगत कोण कैसे कहता है। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये वाला वन, ये वाला वन, जैसे देखो, अगर तुमसे कोई बोलेगा संगत कोण बताओ, तो देखो, वन, कोण 1 इक्वल टू कोण 5, और कोई इसको बता, कोण 2 इक्वल टू का होगा कोण 6। फिर बताना, कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 8। कोण 7 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3। खत्म। इसको ही हम बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल, संगत। बता सकते हो संगत कोण क्या है। ये देखो, ऊपर 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 ऊपर, इसके इधर, इसके इधर, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ के यहाँ, यहाँ का यहाँ, इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके मेरे भाई, चलो अब आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद से मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब चलो, मैं थोड़ा सा ऊपर स्लाइड किया हूँ, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। 2-4 बार बना रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। मान लो इसका मैंने नाम दिया था ए और बी, मान लो। ठीक है, और इसको एल नाम दिया था। थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब बताओ,
अब तो इससे पूछेगा कि बताओ भाई, अल्टरनेटिव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण, इसको क्या पढ़ोगे हिंदी में? एकांतर, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब इसको कैसे बनाओगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये कैसे बनाओगे? तुमको क्या बोले थे? इसको 1 बोलने थे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब तुमको बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चलो कोई बताएगा? कोई भी, कोई हो वीर जो बता सके, बोलो। कोई है? तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये देखो, ये क्या है? 4, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल माने क्या होता है इसका हिंदी? एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? कोण 4 और 6, या कोण 3, कोण 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अगर देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, मतलब कहने का मतलब ऐसे कोई हो तो यहाँ वाला यहाँ का, समझ में आया? और यहाँ वाला यहाँ का, मतलब ये, रुको मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। मेरी मतलब मेरे पढ़ाने का बस एक ही वो फायदा होना चाहिए, तुम्हें समझ आना चाहिए। चाहे समय दो थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन समझ आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। समझे? हम्म, देखो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक लाइनिंग है, ठीक है। अब आओ, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर ये 4 है, मान कर लो अभी ऊपर गिनाएंगे, ये 6 है, तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है कि जैसे कि तुम यहाँ का इधर, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन इधर का, इस हॉरिजॉन्टल लाइन इधर का, इसको ही कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। कौन सा इंटीरियर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। या या ये मान लो तुम्हारा ये हो गया 3, ठीक है, सॉरी ये है तुम्हारा 3 और ये है तुम्हारा 5, क्योंकि देखो 1 2 3 5 6 7 8 अभी तक किए थे यहाँ पे। तो देखो इसके इधर का बराबर होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक बात बताओ, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग क्या होता है? करस्पॉन्डिंग क्या होता है? जहां ये हो उसी के जैसा नीचे में भी जो लाइन हो वो हो, देखो सेम सेम कुछ पोजीशन पे है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? एक यहाँ हो, एक मा एक मान लो, एक मान लो कि तुम यहाँ हो तो एक यहाँ हो, सॉरी, हाँ एक यहाँ हो, ठीक है, और एक यहाँ हो 3 पे, तो एक यहाँ हो, मतलब एक इधर हो तो एक उल्टा हो इसके, जस्ट अपोजिट। चलो अब एक लास्ट बचा है, थ्योरी नंबर 3, इसको हम नाम दे देते हैं तुम्हारा एक्सटर्नल। देखो अभी पहला पढ़ा था करस्पॉन्डिंग, दूसरा अल्टरनेट, और तीसरा पढ़ने जा रहे हैं एकांतर बाह्य कोण। इसके पहले पढ़े एकांत अंतः कोण, अब पढ़ेंगे एकांत बाह्य कोण। मतलब अल्टर अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसके पहले थे इंटीरियर एंगल, अब पढ़े एक्सटीरियर एंगल।
इसको हम बोलते हैं एकांतर, एकांतर, एकांतर बाह्य कोण। देख लेना यहाँ पे हिंदी बाह्य कोण, ज्यादातर फोकस थोड़ी इंग्लिश पर किया करो ताकि समझ में आए। मैं हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाला बच्चे को समझ में आए, क्योंकि उसको एकांतर बाह्य कोण लिखा रहता है। चल अब इसमें देखो क्या बोलते हैं, एकांतर वही लाइन, वही सेम लाइन, वही सेम लाइन, मान लो वही अपना 1 है, वही 2 है, वही 3 है, वही 4 है, मान लो यहाँ यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तब क्या करें, तब क्या करेंगे, सुन। अब हमने बताया तुमको बाह्य एंगल क्या होता है, तो देखो ये, तो ये देखो ये इंटरनल हो रहा है, जिसके ऊपर बाह्य, ये बाह्य मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू, अब बताना इसमें क्या होगा, ये तो अंदर हो गया, तो ये क्या हो गया बाहर, ये क्या होगा एंगल 7। अब फिर से बताओ, अब एंगल 2 को बता, जैसे ये एंगल 2 है, ये किस क्या होगा एंगल 8 क्या, चुन, क्योंकि बाहर है। अब एक लास्ट नोट लिस्ट, अब आते हैं एक नया तिर्यक रेखा एक ओर की ओर अंतःकोण। अब एक पता, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण कैसे बताएंगे, तिर्यक रेखा के एक कोण का अंतःकोण कैसे बताएंगे। चलो इसको आगे हम देखते हैं। पहले एक बात बताओ, तिर्यक रेखा के एक कोण के अंतःकोण, मान लो, मान लो तुम कोई चीज, एक कोण का अंतःकोण, ठीक है। ये एक बात बताओ तुम, मान लो एक यही है, मान लो कि यही है, ठीक है। तो तुम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो हमको तुमसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इसका तुम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा एक ओर का अंतःकोण कैसे निकालोगे। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही को फॉर्मूला है, कौन सा, दोनों को जोड़ दो। मान लो ये 4 है, मान लो, मान का लो 4 है, ये 5, ये 4 है, ये 5 बना है, कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का, खत्म। या मान लो ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, 180 डिग्री। ऐसे भी वन लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखो ना, यहाँ से यहाँ एक ही लाइन है, तो दोनों को जोड़ो, इधर का इधर के साथ जोड़ो, इधर का इधर के साथ जोड़ो, हो गया 180 डिग्री। अगर तुम्हें ज्यादा और समझना है तो चलो यहाँ पे एक नोट लिखो। नोट में क्या देखोगे तुम, मान लो एक एम है और एक एन है, ठीक है। यहाँ से एक लाइनिंग है ऐसे, मान लो एम एन एक्स है, ठीक है। एक्स मत मानो, एम एन एल मानो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं इसको एक्स मानने वाला हूँ और इसको वाई मानने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो तुमसे कोई बोलेगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म मतलब तुम समझे हो क्या होता है, रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है। देखो मैंने कहने का मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम बोलते हैं रैखिक, रैखिक युग्म। अब बताओ तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो ऐसे हो, ऐसे हो, मान लो ये है और ये बी है, ये बी है, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। अब एक बात बताओ मुझे, देखो अब इस केस में देखो क्या होता है, ये वाला जो होता है इसके सेम होता है, ये वाला इसके सेम होता है, खत्म। मान लो ये एक्स है,
ये भाई है तो ये भाई होगा। इसको शीर्षाभूमि कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष भी मुख्य कोण बोलते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये बातें तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो थैंक यू। अगर ये समझ में आ गया होगा तो ऊपर वाला क्वेश्चन बनाओ, कमेंट में हमें आंसर करो। वीडियो लंबा हो